एवरीवन, क्या हाल चाल? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए भाई, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हिंदी मीडियम के वीडियो की सीरीज हमारी चल रही है, तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, मात्रक एवं विमाओं के बारे में, जिसमें मैंने मात्रक क्या होते हैं, विमाएँ कितनी प्रकार की होती है और कौन कौन सी विमाएँ अपने को याद रखनी है, ये सारी डिस्कशन हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे नया आर्टिकल के बारे में। क्या चीज़ है? विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। मतलब यहाँ पर मात्रकों और विमाओं की हेल्प से या इनका उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, इसकी हेल्प से क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आज का आर्टिकल हमारा क्या है भाई? आज का सबसे पहला आर्टिकल है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुप्रयोग में सबसे पहला। तो हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें सबसे पहला पार्ट हम बात करने वाले हैं कौन सा? किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। कोई सी पद्धति हो जाए, वो एसआई में पूछ ले, सीजीएस में पूछ ले, एमकेएस में पूछ ले, पहली बात तो उसके पद्धति में उसका मात्रक निकाल ही सकते हैं। भाई एसआई को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो कोई सी भी पद्धति में उसका क्या पूछ लिया जाए, मात्रक पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर हमने बेसिकली मात्रक पूछ लिया, विमीय सूत्र पूछ ले। तो अगर उसका विमीय सूत्र पूछा जाता है, क्या विमीय सूत्र, तो उस विमीय सूत्र को हम तीन चीज़ों में डिनोट करते हैं, एम, एल और टी के फॉर्म में। ठीक है ना, मास के लिए होता है एम, लंबाई के लिए होता है एल और टी के लिए, समय के लिए होता है टी। जैसे यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या? कार्य। अब कार्य का मात्रक आपको पता है जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और या फिर न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? हम लिख सकते हैं बल गुणित विस्थापन। क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। बल का विमीय सूत्र क्या होता है भाई? ml/t-2। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बल का विमीय सूत्र क्या होता है हमारे पास? ml/t-2। और विस्थापन का कितना होता है? l। जब इसको आपस में कंपाइल करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली मेरे पास? ml/t-2। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है? ml/t-2। या एनर्जी का विमीय सूत्र क्या होता है? ml/t-2। ठीक है ना। तो सबसे पहला एप्लीकेशन की अगर कोई फॉर्मूला दिया जाए हमें, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसका विमीय सूत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन ये। चलिए दूसरे पे आ जाइए। यहाँ पर इस पर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं अपने पास, देखते हैं। और हाँ, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर है अथवा अर्ग लिखते हैं। तो भाई ये तो पद्धति की बात हो रही। पहला, जैसे मैं कार्य की बात करूँ, किसकी? कार्य की। कार्य, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है या तो जूल लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? जूल, या फिर क्या लिख सकते हैं हम? न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर। ये दोनों कैसे मात्रक है? इसके एसआई मात्रक है। अब एसआई के अलावा अगर मैं सीजीएस मात्रक की बात करूं, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा बेटे। ये जो लिखा है गलत लिखा है, यहाँ पर इसका क्या मात्रक बन जाएगा? जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या था? बल गुणित विस्थापन। ठीक है ना, तो ये विमीय सूत्र इसका क्या बनाया था मैंने? ml/t-2। तो इस फॉर्मूले की वजह से अगर मुझे लिखना चाहूँ, तो मास को किस में कैलकुलेट करते हैं? ग्राम में। सीजीएस पद्धति में मास को किस में कैलकुलेट करते हैं? ग्राम में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा सीजीएस में? ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा सेकेंड की घात 2। ये इसका आ जाएगा सेकेंड सीजीएस में मात्रक। यहाँ पर सेंटीमीटर की घात 2 लिखा है और सेकंड की घात 2 लिखा है। ठीक है ना, तो ग्राम सेंटीमीटर की घात 2, सेकंड की घात 2, ये इसका हो जाएगा क्या? सीजीएस मात्रक। या फिर हम इसे क्या भी बोलते हैं? अर्ग भी बोलते हैं। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मैं क्या कर रहा हूँ? इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो एसआई में इसका मात्रक होता है जूल और सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। वैसे जूल और अर्ग में एक रिलेशन भी आता है। अभी बेसिकली याद रखिएगा कि 1 जूल जो होता है वो होता है 10⁻⁷ अर्ग। आगे मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो एसआई यूनिट का सीजीएस में कितना वैल्यू होता है, ये हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली हमने एक मात्रक से दूसरे मात्रक में इसका कन्वर्जन देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेकेंड आर्टिकल क्या है मेरे पास? भौतिक नियतांक अथवा गुणांक की विमाएँ ज्ञात करना। ये बड़े काम की चीज़ है भाई, भौतिक नियतांक या गुणांक की विमाएँ ज्ञात करना। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, बोर्ड ले लेता हूँ मैं। तो भौतिक नियतांक की अगर मैं बात करूँ, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए एक बॉडी मेरे पास m1 मास की है और एक बॉडी मेरे पास क्या हो गई? m2 मास की है। दोनों किसी डिस्टेंस r के ओवर प्लेस्ड है। इन दोनों के बीच में एक तरह से अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण का, आकर्षण का बल लगता है। उस बल का मान कितना होता है? F = G m1 m2 बटा r का
स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो जी है ना, इस जी का क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। इस जी का क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना। तो जी बराबर क्या लिखता हूँ मैं, एफ इंटू आर स्क्वायर बटा m1 m2। यहाँ पर जी क्या होता है मेरे पास, इस जी को मैं बोलता हूँ गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलता हूँ, गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आगे हम जब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसकी बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब अगर मुझे ये कोई नियतांक है तो इसका क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना या फिर इसका मात्रक बताना। तो मैंने फॉर्मूले को चेंज कर लिया। तो देखिए यहाँ से मेरे पास इसका मात्रक कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से मात्रक तो आ जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लंबाई का मात्रक मीटर स्क्वायर। और मास का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो इसका भी किलोग्राम और इसका भी किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम की घात 2। अब इसका जी का क्या निकालना मुझे, विमीय सूत्र। काफ़ी आसान है। न्यूटन का कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। न्यूटन का होता है mL/-2। इसका होता है L की घात 2। और मास का कितना हो जाएगा, m की घात 2। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहाँ एक m से एक m कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, m की घात -1। ये L और ये L जुड़ जाएंगे। तो L की घात 3 और T की घात -2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र कितना आ जाता है मेरे पास, m-1 L की घात 3 और T की घात -2। ऐसे कैसे मेरे पास एक और फॉर्मूला आता है, दो मासेस की जगह क्या रख दूँ मैं, दो चार्जेस रख दूँ। क्या रख दूँ, दो चार्जेस रख दूँ, जो कक्षा 12वीं में काम आने वाला है। एक Q1 आवेश रखा और एक दूसरा क्या रखा मैंने, Q2 आवेश रखा। ठीक है ना, इन दोनों का r दूरी पे रखा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल आएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल आएगा उसका मान होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। यहाँ पर जो K आता है इसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत नियतांक। क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक। लिखना भाई, K को क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक। अब अगर मुझे इसका विमीय सूत्र पूछ ले, नियतांक, तो K का विमीय सूत्र पूछ ले तो K का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ से K बराबर F इंटू आर का स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। तो देखिए यहाँ से अगर इसके मात्रक की मैं बात करूँ तो मात्रक तो काफ़ी आसान है। कैसे, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लंबाई का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2, Q1 का मात्रक होता है कुलाम और दूसरे का मात्रक भी होता है कुलाम। तो ये कितना हो जाएगा, कुलाम की घात 2। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, इसका मात्रक आ गया। अब इस मात्रक की सहायता से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका विमीय सूत्र कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए हम देखते हैं इस मात्रक की हेल्प से इसका विमीय सूत्र कितना आएगा। इसको हम ब्लाइट कर देते हैं। तो यहाँ से इसका जो विमीय सूत्र आएगा, देखिए फॉर्मूला क्या बनाता है, K बराबर F इंटू आर का स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। अब F का विमीय सूत्र कितना होता है भाई, mL/-2। लंबाई का कितना होता है, L की घात 2। जो आवेश दे रखा है हमारे पास Q1 और Q2, तो आवेश का मात्रा विमीय सूत्र होता है A इंटू टी, मतलब एम्पियर इंटू टाइम। तो ये लिखा मैंने A और T, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, mL की घात 3 T की घात -4, सॉरी T की घात -2 ऊपर वाला ना, और नीचे कितना हो गया, A की घात 2 और T की घात 2। जब इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाओगे तो फाइनली इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, mL की घात 3 T की घात -4 और A की घात -2। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या होता है, एक नियतांक K का क्या कर लिया, विमीय सूत्र कैलकुलेट कर लिया। तो इस पद्धति के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी नियतांक का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी पद्धति का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए ये बात हमारे पास क्लियर हो गई। वेयर इज माई स्लाइड। तो यहाँ पर ये दोनों दे रखे हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर F बराबर G m1m2/r²। ये फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। इस G का फार्मूला हमने बना के देख लिया, और इसका विमीय सूत्र क्या था, m-1 L की घात 3 T की घात -2। ये सारा डिस्कशन मैंने कहाँ पर कर रखा है, इस बोर्ड के ऊपर। देखिए वाइट बोर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये चीज़ है m-1 L की घात -3 और T की घात -2। ठीक है, और इसका मात्रक भी मैंने बता दिया है, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। क्लियर है। वैसे K के बारे में बता दी। तो किसी भी नियतांक की वैल्यू का मात्रक हम क्या करते हैं, इससे फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कट एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा इसको हम
कंप्लीटली क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से जी का निकाल लिया। जैसे इसने दे रखा प्लांक कांस्टेंट, एक अच्छी टर्म लिखी है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट कक्षा 12वीं में यूज़ होगा, ठीक है ना। 11वीं में भी आपको यूज़ होगा, किसके अंदर होगा, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु के बारे में बात करेंगे, परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर इस प्लांक कांस्टेंट का यूज़ होता है। तो प्लांक कांस्टेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है जनरली ये E=H/μ। ई क्या यहाँ पर एनर्जी है, और एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। प्लांक एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। और म्यू क्या है यहाँ पर, आवृत्ति है। तो यहाँ पर ई को क्या बोलूँगा मैं, ऊर्जा, ठीक है ना। और यहाँ पर एच क्या है मेरे पास, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। और यहाँ पर ये म्यू जो है, इस म्यू को क्या लिखूँगा मैं, आवृत्ति। क्या लिखूँगा, आवृत्ति। तो अगर मेरे पास इस म्यू को लिखना है, इसका फॉर्मूला निकालना है, तो एच बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये दे ही रखा है इन्होंने, E/म्यू। ई क्या ऊर्जा है, तो ऊर्जा का विमेय सूत्र कितना होता है भाई, mL/T-2। और आवृत्ति का कितना होता है, T⁻⁻1, क्योंकि जो आवृत्ति होती है वो समय अंतराल का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। समय अंतराल का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। याद रखना, ये जो म्यू होता है वो टाइम पीरियड का क्या होता है, समय अंतराल का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो उसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, T⁻⁻1। तो T⁻⁻1 से T⁻⁻1 यहाँ पर कट गया, तो बचा कितना मेरे पास, mL/2 T⁻⁻1। तो ये विमेय सूत्र किसका हो गया मेरे पास, प्लांक कांस्टेंट एच का, ठीक है ना। पूरा आपका डेरिवेशन दे रखा है। वैसे यहाँ पर इसने देखो नेक्स्ट पूछा है किसका, श्यानता गुणांक। तो यहाँ पर श्यानता गुणांक का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। श्यानता गुणांक का फॉर्मूला होता है कितना, नीटा π/8L/dV/dt। यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं ना। तो यहाँ पर सॉरी वॉल्यूम आयतन गुणांक कहलाता है ये आयतन बटा समय दे रखे हैं, आयतन में बदलने की दर दे रखी है यहाँ पे ना। एक तरह से ये मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या, ये कितना जो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, डिस्चार्ज हो रहा है जैसे किसी ट्यूब से पानी कितना बाहर निकल रहा है, उसका कितनी क्वांटिटी बाहर निकले, मतलब आयतन पर सेकंड कितना बाहर निकल रहा है। तो इसके विमेय सूत्र की अगर मैं बात करूँ तो नीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ mL-1 T-1। तो श्यानता गुणांक नीटा का याद रखना, mL-1 T-1, ठीक है। चलिए भाई, ये दोनों फंडे आपको आई होप पूरा सब क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं हम, सॉरी थर्ड एप्लीकेशन बड़े काम का है ये। अगर कक्षा 11th में आप, तो हो सकता है आपकी स्कूल की एग्ज़ाम में भी आपको ये पूछ लिया जाए, ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना। किसी भौतिक राशि को क्या करना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। एक पद्धति का मतलब पहली पद्धति अगर SI दे रखे तो उसको SI को CGS में बदलिए। जैसे कुछ समय पहले मैंने लिखा था क्या, कि 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 क्या होता है, अर्ग होता है। वैसे 1 न्यूटन अगर मैं बात करूँ तो होता है 10⁵ डायन होता है, ठीक है ना। या 1 मीटर स्क्वायर की बात करूँ या 1 मीटर की बात करूँ तो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये क्या होता है, ये जो सारे सिस्टम्स लिखे हैं ये किस में लिखे हमने, SI सिस्टम में, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं MKS सिस्टम में। किस में लिखे हैं, MKS में। और इधर वाली जितने भी यूनिट्स दे रखी है वो किस में लिखी है, सब CGS सिस्टम में। किस में लिखी है अपने पास, ये सब CGS सिस्टम में लिखी है। तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में क्या करना है, हमें यहाँ पर परिवर्तित करना है। तो एक पद्धति को अगर दूसरी पद्धति में हम परिवर्तित करेंगे तो उसका क्या तरीका होने वाला वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए भाई, ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ ये N1U1 = N2U2। मैंने आपको भौतिक राशियाँ बताई थी, क्या बताई थी, भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों के बारे में लिखा था कि भाई वो परिमाण और क्या होता है, परिमाण और मात्रकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो N1 होता है वो बेसिकली क्या होता है मेरे पास, परिमाण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ, है ना। भौतिक राशियाँ जनरली क्या होती है, परिमाण और मात्रक, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है मेरे पास, भौतिक राशि, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरे पास, परिमाण को N से लिखते हैं और इसको किससे लिखते हैं, U से। अब किसी भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए मैं बल की बात कर रहा हूँ, तो बल का SI पद्धति में भी बल की बात कर रहा हूँ और CGS पद्धति में भी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बल की बात कर रहा हूँ। SI पद्धति में भी मैं बल की बात कर रहा हूँ और CGS में भी किसकी बात कर रहा हूँ, बल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बोर्ड पर समझते हैं, वाइट बोर्ड पर। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। तो बल की मैं बात कर रहा हूँ, तो बल में दो चीज़ आती है, एक तो बल का
एसआई पद्धति में जो मात्रक आता है, किसमें, एसआई पद्धति में, वो उसका मात्रक आता है कितना, न्यूटन, कितना आता है, न्यूटन, है ना। और सीजीएस में उसका मात्रक कितना आता है, डाइन। अब भाई यहाँ पर एक ही भौतिक राशि है, हमारे पास बल क्या है, एक भौतिक राशि है, इस एक ही भौतिक राशि की बात हो रही है, लेकिन एक बार उसकी बात हो रही है किसमें, एसआई पद्धति में, और एक बार बात हो रही है उसकी किसी सीजीएस पद्धति में। तो हम एक पद्धति को दूसरी पद्धति में क्या करेंगे, बदलेंगे, लेकिन वहाँ पर जो भौतिक राशि होगी वो क्या होगी, हमारे पास एक ही होगी, ठीक है, क्या होगी, भौतिक राशि एक ही होगी। जैसे मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई मैंने मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, या 10 सेंटीमीटर की बात करूँ या 100 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर है नहीं लगभग, पर हमने सपोज किया कि 100 सेंटीमीटर मान के रखा है। तो 100 सेंटीमीटर अगर मैं मानता तो वो किस में होगा, सीजीएस में, या 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो 1 मीटर जो आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, मीटर जो आ रहा है वो किस में आ गया, एसआई में आ गया। तो एसआई पद्धति में भी मैं लंबाई की बात कर रहा हूँ, और सीजीएस पद्धति में भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लंबाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे बल के बारे में। तो देखिए देखते हैं सबसे पहला फंडा। तो अभी मैंने लिखवा था क्या कि पी क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू यू। अगर ये टर्म मेरे पास क्या हो जाए, नियत, नियत का मतलब भौतिक राशि मेरे पास नियत है, भौतिक राशि क्या है, नियत है। मतलब एसआई में भी मैं बल की बात कर रहा हूँ, और सीजीएस पद्धति में भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बल की बात कर रहा हूँ। तो भौतिक राशि अगर मेरे पास ये नियत हो जाता है, क्या हो जाए, एक तरह से नियत हो जाए या अचर हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इंटू यू बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब नियत हो जाएगा। और अगर ये नियत हो गया तो ये हो जाएगा N1 U1 बराबर N2 U2, क्या हो जाएगा, N1 U1 बराबर N2 U2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, N2 बराबर, इसको लिखूँगा मैं N1, और ये हो जाएगा U1 बटा U2, क्या लिखूँगा, N1 U1 बटा U2। अब बेसिकली जो U1 और U2 होता है ये मेरे पास क्या होता है, मात्रक होता है, लेकिन मात्रक के बजाय यहाँ पर मैं इसको किस में लिखूँगा, विमीय सूत्र में लिखूँगा। तो विमीय सूत्र में U के लिए हम 3 चीज़ यूज़ करेंगे। U1 के लिए क्या करेंगे, M1, एक L1 करेंगे और एक T1। ऐसे U2 के लिए भी 3 टर्म लिखेंगे, क्या, M2, L2 और T2, ठीक है ना भाई। देखिए ये सारी बातें यहाँ PDF में भी दे रखा है अपने को क्लियरली, ये कंप्लीटली उसने U1 और U2 को, अच्छा पावर इसने लगा रखी है, पावर अभी हम लगाएंगे उसमें। तो ये U1 को पूरा ऐसा सपोज कर रखा है, और U2 को इन्होंने ये सपोज कर रखा है, ठीक है ना। ये किसमें लिखा है ना, विमीय सूत्र में, जिसमें M की बात हो रही है, L की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, T की बात हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, N2 का वैल्यू निकालना है। याद रखना ये जो N2 होगा इसको मैं मान लेता हूँ किसमें, एसआई पद्धति में, और जो N1 होगा उसे मैं किस में रखूँगा, सीजीएस पद्धति में। मतलब ये जो जितने भी ऊपर वाले हैं, ये जितने भी यूनिट्स है, इन सबको मैं किस में रखूँगा, एसआई सिस्टम में रखूँगा। याद रखना इनको किस में रखूँगा, एसआई में, और नीचे वाले को किस में रखूँगा, सीजीएस पद्धति में। किस में रखूँगा, सीजीएस पद्धति में, ठीक है। आई होप यहाँ पर इसमें लिखा भी होगा इसने पूरा क्लियरली, जैसे न्यूटन का दे रखा अपने को। ये यहाँ पर इन्होंने पूरा इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। ये N2 का पूरा यहाँ पर आ रहा है 1 न्यूटन, और ये N1, और ऊपर वाली जो M1 है, M1 को रखा किलोग्राम में, L1 को रखा किसमें, मीटर में, और ये T1 को रखा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखिए इसका मैं कंप्लीटली डेरिवेशन आपको उस पर बताता हूँ अपने बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ से बेसिकली ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ से बन जाएगा N2 बराबर N1, इस M1 को क्या रखूँगा मैं, अब पावर, भाई M की पावर जब बल होता है तो बल का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। बल का विमीय सूत्र कितना होता है भाई, ये बल होता है, इस बल का विमीय सूत्र होता है mLT की घात -2। अब इसकी घात भी एक है और इसकी घात भी एक है। अभी मैं यहाँ बेसिकली फॉर्मूला बनाने के लिए इन सब की घात क्या मानूंगा, A, B या C मानूंगा। तो जैसे पहले मास की बात कर लेता हूँ, तो M1 बाई M2, इस पूरे की घात क्या मान ली मैंने, A। ऐसे मैंने मान ली किसकी, L1 बटा L2, इसकी घात मान ली मैंने B, और तीसरी चीज़ मैंने मान ली क्या, T1 बटा T2, और इसकी घात क्या मान ली मैंने, C मान ली। तो M1 बटा M2, L1 बाई L2 और T1 बाई T2, ये फॉर्मूला हमें क्या करना, अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें दूसरी बात क्या रखेंगे, ये जो सिस्टम में इसका जो मान रखेंगे N2, ये किस में रखेंगे, SI में, और यहाँ पर सॉरी जितने भी ये M1, L1 और T1, इन सबको किस में रखना हमें, SI पद्धति में। और ये जो नीचे वाले हैं M2, L2 और T2, इनको किस में रखना है, CGS पद्धति में। किस में रखना है, CGS पद्धति में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड वो SI में आएगा, और राइट हैंड साइड जो आएगा वो किस में आएगा, CGS में। मतलब ये पूरा का पूरा जो आंसर निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, हम CGS में निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो देखिए फॉर्मूला तो हमारे पास क्या होता है, बल, F का मात्रक, विमीय सूत्र कितना हो गया भाई, mLT
2, है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मतलब ए का मान कितना आ गया मेरे पास 1, एल का मान कितना आ गया 1, और ए का 1 आ गया, बी का भी 1 आ गया, और सी का भी कितना आ गया -2 आ गया। तो फॉर्मूले से अगर मैं बात करूँ तो N2 बराबर, इसको वाइट ले लेते हैं हम, N2 बराबर N1, यहाँ पर हो जाएगा क्या M1 बटा M2, इसकी घात क्या रखूँगा मैं 1, ऐसे यहाँ पर L1 बटा L2, इसकी घात भी क्या रखूँगा 1, और यहाँ पर T1 बटा T2, इसकी घात भी क्या रखी मैंने -2। अब जो ऊपर वाली है वो किस में लेना आपने को, ऊपर वाले को हमने सपोज करना, इसको मान ले वैल्यू रख दिया N1 की जगह 1, ठीक है ना। ये क्या है मेरे पास एक तरह से परिमाण है, तो परिमाण का मान कितना रख दिया मैंने 1। अब M1 CGS में तो M1 वाले को किस में रखना है मुझे, SI सिस्टम में, तो M1 मतलब मास की बात हो रही है, और मास को हम SI सिस्टम में किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, तो इसका मात्रक क्या रखा मैंने किलोग्राम। M2 वाला ग्राम में आएगा नीचे वाला, ठीक है ना, इसकी घात क्या हो गई 1, ऐसे लंबाई को मापेंगे मीटर में, और ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये किस में आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर में, और इसकी घात भी क्या 1, और समय का तो भाई एक ही मात्रक होता है सेकंड, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा सेकंड, और इसकी घात कितनी हो गई -2। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये सेकंड से सेकंड काट देता हूँ, तो यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वापस से, तो यहाँ पर हो गया N2, इस N1 की जगह 1 आ गया। अब इस किलोग्राम को मैं किस में चेंज कर लूँ, ये जो किलोग्राम लिखा है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CGS यूनिट, तो 1 किलोग्राम क्या होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो इसे मैं क्या लिखूँगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, और इन दोनों की घात क्या है मेरे पास 1 है। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो ग्राम आ रहा है ये ग्राम से ग्राम कट गया, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मेरा कंप्लीटली कट गया, ठीक है ना। याद रखना ये जो सेकंड सिस्टम चल रहा है वो किस में चल रहा है, CGS में चल रहा है। तो ये अगर कंप्लीटली कट गया मेरे पास, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, लेफ्ट हैंड साइड न्यूटन इक्वल टू 1, N2 की जगह क्या रखा मैंने, ये रखा 1 न्यूटन, और इधर रखा 1 इंटू, ये हो जाएगा 10 की घात 3, इसको क्या लिख दूंगा मैं भाई 1000 को क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 2, तो इसको लिखा 10 की घात 3 गुणित ये लिखा मैंने 10 की घात 2, और ये किस में लिखूँगा मैं CGS क्या यूनिट होती है मेरे पास डाइन, क्या होती है डायन। तो 1 न्यूटन बराबर, देखिए आधार समान है, क्या है दोनों में, इसका और इसका आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 2 कितना हो जाएगा 10 की घात 5, तो 10 की घात 5, और ये कितना आ गया डायन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10 की घात 5 डायन। हिंदी में भी इसको लिख लेते हैं हम 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता। तो ये रिलेशन काफ़ी खास है, कक्षा खासकर किसके लिए 11th के लिए, 11th एग्जाम में अगर आ सकता है, सब्जेक्टिव अगर एग्जाम आप देख रहे हैं लिखने वाले एग्जाम, तो उसमें पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन 10 की घात बराबर 5 डायन होता है, इसका प्रूफ करके बताइए या इसको सिद्ध कीजिए, और यूँ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, ठीक है ना। कंपटीशन में इसका यूज़ हो सकता है, कहीं कन्वर्जन आ रहा है कि भाई 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन होता है, उसमें यूज़ हम इसका कर सकते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बता दिया इसमें, है ना। देखिए ये पूरा कंप्लीटली इन्होंने भी यहाँ पर शो कर रखा है। ये फाइनली N2 की जगह क्या रख दिया इन्होंने हमारे पास 1 न्यूटन, और ये 10 की पावर 5 इनके पास आ गया था यहाँ पर, तो ये 10 की पावर 5 लिखा ना, 10 की पावर 5 डायन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 5 डायन। ऐसे इन्होंने एक और दे रखा है हमारे पास कितना, ये वाला G वाला दे रखा है। G क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसको आपको खुद को करना है। तो G का भी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, क्या इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ये होता है। ये किस में इसकी यूनिट होती है SI सिस्टम में, किस में होती है SI में। वैसे कि वैसे आप अगर इसको CGS में करना चाहते हैं, किस में CGS में, तो ये कितना हो जाएगा डाइन गुणित सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा ये कितना हो जाएगा ग्राम का स्क्वायर, तो इसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं। और इसका मान कितना होता है याद रखना, G का मान होता है 6.67। मैं बेसिकली SI में इसका मान लिख देता हूँ 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये इसकी किस में यूनिट होती है हमारे पास
CGS में सॉरी SI सिस्टम में होती है या SI पद्धति में इसका मान होता है ये 6.67 इंटू 10⁻11 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। और जब इसको CGS में आप कन्वर्ट करेंगे तो जो 11 है वो कन्वर्ट होकर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू ना लिखी ना, ये आ जाएगी हमारे पास। तो G का मान CGS में कितना होता है भाई, CGS पद्धति में G का मान होता है 6.67 गुणित 10 की घात, ये कितना हो जाता है -8। और यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास, न्यूटन की जगह ये पूरी आ जाएगी, लिखी ना इन्होंने, सेंटीमीटर का क्यूब, ग्राम और सेकंड, पूरा कंप्लीटली इसको लिख लीजिएगा। ये वाली यूनिट यहाँ पर अपने पास कंप्लीटली आ जाएगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप एक बार खुद करिएगा। ऐसे कैसे मैं एक कन्वर्जन आपको और बताता हूँ, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग वाला यहाँ पे दे नहीं रखा है। हम एक और कन्वर्जन सीखते हैं, वर्क डन वाला, कार्य वाला, है ना। तो देखिए नंबर 2 वाला हम देखते हैं। कार्य के लिए कार्य का एक मात्रक होता है क्या, एक तो हम SI मात्रक की बात करेंगे और एक बात करेंगे किसकी, CGS की बात करेंगे। तो जो SI मात्रक होता है कार्य का वो क्या होता है, जूल होता है, या तो जूल भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं हम, न्यूटन मीटर बोल दें। और जो CGS मात्रक होता है वो क्या होता है, अर्ग, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, डाइन, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये जो मात्रक है कौन सा मात्रक है इसका, SI मात्रक है, और ये कैसा मात्रक है, CGS। वैसे ये CGS है और ये कैसा है सॉरी जूल वाला मात्रक है, क्लियर सॉरी। तो यहाँ पर एक ही भौतिक राशि की बात हो रही है, और भौतिक राशि क्या हमारे पास, कार्य। और कार्य का जो विमीय सूत्र है वो विमीय सूत्र की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना होता है, ml/t-2। ठीक है ना। अगेन वी अप्लाई अ फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, N2 देयर विल N1, यहाँ पर आ जाएगा m1/m2। अब देखिए m1/m2, तो m1 की घात कितनी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देर इसके बाद L1/L2, इसकी घात कितनी यहाँ पर, ये 2 है ना, तो यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। ठीक है, कितनी लगा दूंगा यहाँ पर, 2 लगा दूंगा। वैसे यहाँ पर T1/T2, इसकी घात भी कितनी है मेरे पास, -2 है। ठीक है, इसे हमें ऑर्डरली क्या लिखेंगे, 1 जूल लिखेंगे SI में। ठीक है ना, ये इसे यूनिट मैग्नीट्यूड रखा 1। m1 की बात करूँ तो मास है, मास किस में मेज़र करते हैं हम, किलोग्राम में, और नीचे वाले को किस में मेज़र करेंगे, ग्राम में, क्योंकि ऊपर वाला जो m1 L1 T1 है उसे हम रखेंगे SI पद्धति में, और SI पद्धति में द्रव्यमान को मापते हैं किस में, किलोग्राम में। ठीक है ना। और CGS पद्धति में द्रव्यमान को मापते हैं हम ग्राम में। वैसे लंबाई को किस में मापते हैं, SI पद्धति में मीटर में, और CGS में सेंटीमीटर में ना, की पावर 2। और समय में तो कोई फ़र्क नहीं, समय SI में भी सेकंड में होता है और CGS में भी सेकंड में ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, सेकंड की घात -2। तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ पर तो सेकंड से सेकंड कट गया मेरे पास, तो ये तो हो गया 1 की पावर -2, कोई चेंज नहीं आएगा उससे अपने को यहाँ पर, है ना। नाउ अब कितना हो जाएगा, 1 जूल बराबर, ये हो गया 1। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 1000 ग्राम, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, और इसकी घात कितनी है मेरे पास, 2 है। ध्यान से देखो तो यहाँ पर घात कितनी लगा रखी है भाई, ये घात कितनी लगा रखी है, 2 लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर घात इसकी 2 आ गई हमारे पास, तो कितना हो गया, 1 जूल बराबर ये हो गया 1 इंटू, इसको लिखेंगे 10⁻3, ये ग्राम से ग्राम कट गया, है ना। इसको थोड़ा अपोजिट वाले पेन से ले लेते हैं हम, है ना। ये वाले ग्राम से ग्राम इसको काट दिया, सेंटीमीटर काट दिया, और गुणित यहाँ कितना बचेगा, 10 की घात 2, और उसकी घात भी 2 है, तो उसका वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग हो जाएगा तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 जूल बराबर 10⁻3 इंटू 10⁻4। जब ऐड कर लोगे तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 10⁻7, और यूनिट क्या होती है इसकी, अर्ग। तो ये जो सिस्टम मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज SI सिस्टम, ये किस में लिखा है मैंने, SI में, और ये किस में होता है, CGS में। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली 3 एप्लीकेशंस के बारे में बात आपको बता दी है। ठीक है ना, याद रखिएगा 1 जूल बराबर कितना, 10⁻7 अर्ग। सिमिलरली हमने बात करी किसके बारे में, न्यूटन के बारे में, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5। यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं उसके भी हाफ हमने बात कर ली, और ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली।
ठीक है ना, ऊपर ये कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं। तो आई होप आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिजिक्स विद सचिन सिंह चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप के नए हिंदी मीडियम के रिलेटेड जो वीडियोस है वो आपके तक पहुँचें। बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको फास्ट मिल सके, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम में और भी कोई चैप्टर में आपको डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है इन चैप्टर्स के रिलेटेड या फिर इसके अलावा भी कोई चैप्टर में क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरा चैनल पर मेरा नंबर दे रखा है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।